अश्वत्थामा महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं। वह गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के पुत्र थे। अश्वत्थामा जन्म से ही चिरंजीवी, अमर माने जाते हैं। उनका जन्म किसी सामान्य मनुष्य की तरह नहीं हुआ था। वे ब्रह्मास्त्र के तेज से उत्पन्न हुए थे और उनके माथे पर एक रत्न जड़ा हुआ था, जो उन्हें दिव्य शक्ति और रोग मुक्त शरीर प्रदान करता था। अश्वत्थामा बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और पराक्रमी थे। उनका पालन पोषण गरीबी में हुआ क्योंकि उनके पिता द्रोणाचार्य एक निर्धन ब्राह्मण थे। एक घटना के अनुसार जब अश्वत्थामा ने देखा कि उसके मित्र दूध पी रहे हैं और वह नहीं पी सकता क्योंकि उनके घर में दूध नहीं था, तब द्रोणाचार्य ने उसे आटे को पानी में मिलाकर दूध बताकर पिलाया। यह देखकर द्रोणाचार्य को बहुत दुहक हुआ और उन्होंने ठान लिया कि वे अपने पुत्र के लिए ऐसा जीवन नहीं चाहते। इसके बाद द्रोणाचार्य हस्तिनापुर गए और वहां उन्होंने कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई। अश्वत्थामा भी वहीं उनके साथ शिक्षा ग्रहण करने लगे और पांडवों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध बने, विशेषकर दुर्योधन से। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े। वह एक प्रचंड योद्धा थे और उन्हें शिव का अंशावतार माना जाता है। युद्ध में उन्होंने कई महत्वपूर्ण योद्धाओं का वध किया। 13वें दिन जब चक्रव्यूह की रचना हुई थी, तब अभिमन्यु उसमें घुस गया था और बाहर नहीं निकल सका। अश्वत्थामा उन योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने अभिमन्यु को घेर कर मारने में भाग लिया था। यह कार्य युद्ध के नियमों के विरुद्ध था और इससे पांडवों के क्रोध की आग और भड़क गई। जब युद्ध में द्रोणाचार्य अत्यधिक वीरता दिखा रहे थे और उन्हें कोई पराजित नहीं कर पा रहा था, तब कृष्ण की सलाह पर युधिष्ठिर ने झूठ बोलकर कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन यह नहीं बताया कि वह अश्वत्थामा हाथी था। इस छल से द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए और उसी समय धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को यह ज्ञात हुआ तो वह क्रोध से पागल हो गया। उसे लगा कि उसके पिता को छलपूर्वक मारा गया और उसने पांडवों से प्रतिशोध लेने की ठान ली। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन अश्वत्थामा ने रात के समय पांडवों के शिविर पर आक्रमण कर दिया। युद्ध के नियमों के अनुसार रात्रि में युद्ध वर्जित था, परंतु क्रोध में अंधे अश्वत्थामा ने इस नियम की अवहेलना की। उसने सोते हुए 5 उपपांडवों, द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया, यह सोचकर कि वे पांडव हैं। साथ ही उसने धृष्टद्युम्न और अन्य योद्धाओं की भी हत्या कर दी। सुबह जब द्रौपदी को यह पता चला तो वह शोक में डूब गई। भीम ने अश्वत्थामा को पकड़ने का संकल्प लिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया और अंततः उसे पकड़ लिया। जब अश्वत्थामा ने देखा कि वह पराजित होने वाला है तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब आर्षि, व्यास और नारद प्रकट हुए और दोनों को ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा उसे वापस नहीं ले सका क्योंकि उसके पास उसे निष्क्रिय करने का ज्ञान नहीं था। तब उसने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जिससे अभिमन्यु का होने वाला पुत्र परीक्षित मारा जाए। श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से गर्भ की रक्षा की और परीक्षित को जीवन दान दिया। इस पाप के कारण श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया। उसके माथे का दिव्य रत्न निकाल लिया गया। उसे चिरंजीवी तो बनाया, परंतु अपमानजनक जीवन के साथ 3000 वर्षों तक वह पृथ्वी पर भटकता रहेगा, बिना किसी साथी के, पीड़ा और क्षय में। वह हर दिन घावों के साथ जिएगा पर मर नहीं सकेगा। निष्कर्ष, अश्वत्थामा का जीवन वीरता, क्रोध और प्रतिशोध की त्रासदी है। जहां एक ओर वह महान योद्धा थे, वहीं दूसरी ओर उनके क्रोध और अविवेकपूर्ण निर्णयों ने उन्हें अपमानित और शापित बना दिया। वह आज भी चिरंजीवी माने जाते हैं और मान्यता है कि वे अब भी पृथ्वी पर कहीं न कहीं भटक रहे हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि बल और ज्ञान के साथ संयम और धर्म का पालन भी आवश्यक है, वरना महानता भी पतन में बदल सकती है।